प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, आज जो वचन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 7वां वचन। 7 से लेके हम 19 वचन तक हम इसे देख सकते हैं। आज का वचन का टॉपिक है अविश्वासी के प्रति चेतावनी। देखिए, प्रभु परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो और साथ ही वो नहीं चाहते हैं कि हम नरक की आग में जलें, हमारी आत्मा नाश हो। तो इसीलिए वो हमें प्यार से भी समझाते हैं और हमें डांट कर भी समझाते हैं और दूसरे तरीके भी वो अपनाते हैं। जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चों को डांट कर भी सिखाता है, प्यार से भी सिखाता है। समय समय पर वो जैसे अपने बच्चे को समझा सकता है, जब प्यार के समय वो प्यार से समझाता है, डांट के समय डांट से समझाता है। अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो मार से भी बच्चे को समझाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता जो है वो हमें प्यार से, डांट से और कई बार वो हमें ताड़ना दे के भी समझाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि उसके सोटे से हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम सही चीज़ को जानते हैं, सही मार्ग को पहचानते हैं। हमें शांति मिलती है जब उसका सोटा हमें पड़ता है। तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर आपको कुछ कहते हैं, आपको समझाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे सुनना है और उसे ग्रहण करना है। अपने मन को हमें कठोर नहीं करना है कि परमेश्वर हमें आवाज़ देते जा रहे हैं और हम उसे सुन के अनसुना कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। किसके बारे में कहा गया है? उन इज़राइलियों के बारे में कहा गया है जिसे परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर अपने वाचा के देश में ले जाने के लिए, कनान देश में ले जाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन जब वो वहाँ ले के जा रहे थे, उन्होंने कितने अद्भुत कार्य परमेश्वर ने दिखाए मिस्र देश में, और उसके बाद जंगल में लाल समुद्र को 2 भाग में किया, और भी बहुत सारे ऐसे आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने उनकी आंखों के सामने दिखाए। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते थे? बड़बड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे थोड़ी सी, अगर उन्हें लगता था कि पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि परमेश्वर ने हर समय हर चीज़ उन्हें मुहैया कराया, सब चीज़ उन्हें दिया, लेकिन उसके बाद भी वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। तो परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का, और फिर उसके बाद वे लोग, परमेश्वर ने शपथ खाई कि वे लोग, उस समय के लोग, वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, वो उससे वंचित रहे। इसीलिए आगे कहते हैं, वचन कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। तो इसलिए कहते हैं चौकस रहो, यानी कि सचेत रहो, अपना मन कठोर मत करो, होश में रहो कि तुम्हारा मन ऐसा कठोर ना हो जाए तुम्हें, और लिखा है तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो
कि ये सोचने लग जाए कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। बार बार अपने मन को मत भटकाओ, बार बार ऐसा मत भटकाओ कि वो चीज़ तुम्हें ज्योति परमेश्वर से दूर ले जाए। अगर हम ज्योति परमेश्वर से दूर जाते हैं प्रियो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तो हम सबसे बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। हमारे जीवन में कुछ नहीं रहता अगर हम खुदा से दूर जाते हैं तो। इसीलिए वचन कहता है कि चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जैसे उस समय के लोगों में था, कि सब कुछ देखते हुए अपनी आंखों के सामने वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। आज आप सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ने ही सारी जगत की सृष्टि की और वही केवल जुता परमेश्वर है और वही केवल एक खुदा है। आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके मन कठोर हो जाने। कैसे कठोर होता है? संसार की अभिलाषाएं। संसार की अभिलाषाएं आप जब चारों तरफ देखते हैं या आप कभी उन अभिलाषाओं के अंदर, उन चीज़ों के अंदर रहते हैं, तो पुराना मनुष्यत्व जो है, पुरानी जो आदतें हैं आपको बुलाती है, आपको खींचती हैं अपनी तरह। तो उन सब की तरफ आप जब दौड़ते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आप अविश्वासी मन के हो जाते हैं। आप अविश्वासी मन के हो जाते हैं, और जब आप अविश्वासी मन के हो जाते हैं तो याद रखिए परमेश्वर का क्रोध आप पर भी आ सकता है। जब उस समय के लोग इस तरीके से गुनाह करते थे तो मूसा जो थे, मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, मूसा जो थे वो क्या करते थे? दुआ करते थे, परमेश्वर से दुआ करते थे कि खुदावन प्रभु परमेश्वर यहोवा इन्हें माफ़ करिए, इन्हें माफ़ करिए। और आज मेरे प्रियो, हमारे लिए जब हम ऐसा विश्वासी मन रखते हैं, हम अपने मनों को कठोर करते हैं, अपने कानों को बंद करते हैं कि उसकी आवाज़ को ना सुने, तो उस समय, इस समय, ऐसे समय में परमेश्वर पिता से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें माफ़ कीजिए खुदा, इन्हें एक अवसर और दीजिए मेरे पिता। वो ये प्रार्थना करते हैं। तो हम कितने धन्य लोग हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। देखिए, वक्त है अभी, हमें अभी सुधरना है, हमें अभी संभलना है। ऐसा ना होने पाए प्रियो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और हम केवल निंदा करने वाले हो सके, हम केवल परमेश्वर से शिकायत करने वाले हो सके कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या हम केवल उस पर दोष लगाने वाले हो सके कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ। उनमें शामिल मत होइए, संसारिकता में मत जाइए, संसार की अभिलाषा की ओर मत भागिए। आज दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, यहेजकेल पढ़ेंगे, दानियल पढ़ेंगे, तो उन पुस्तकों में पूरी भविष्यवाणियाँ दी हुई हैं कि किस तरीके से अंत के दिनों में होगा। और वो सारे चीज़ आज पूरी दुनिया में घट रहा है, वो पूरा हो रहा, एक एक करके हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों पे हमें लेने आने वाले हैं। और इस सिचुएशन में अगर आप सांसारिक अभिलाषाओं में या अपने पुराने मनुष्यत्व को लेकर, अपनी पुरानी आदतों को लेकर बैठे रहेंगे तो बादलों में कैसे उठा लिए जाएंगे? नहीं हो पाएगा ये। आगे वचन में लिखा, वरन जिस दिन तक आज के दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हमें तो खुद समझना है कि अंत का समय है और हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। अपने हृदय को कठोर नहीं करना, परंतु उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जब हम मसीह में बढ़ते हैं, जब हम मसीह में चलते हैं, उसकी राह पे चलते हैं,
तो बहुत सारी मुश्किल आएगी आपकी लाइफ में। आपके आसपास वाले जो आपके पुराने दोस्त हैं या पुराने लोग हैं, वो आपको पहले तो प्रेम से खींच के ले जाने की कोशिश करेंगे उन्हीं पाप की गहराइयों में। अगर आप इनकार करेंगे तो वो कई प्रकार के दोष लगाएंगे आप पर, कई प्रकार की आपको बुराइयां करेंगे। आपको सुनने में आएगा सब जगह से अपनी बुराइयां, लेकिन आपको अंत तक धीरज धरना है। वचन कहता अंत तक धीरज धरो, तो तुम क्या पाओगे? उस अधिकार को पाओगे, उस अनंत जीवन को पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अंत तक धीरज धरे रखना है, अंत तक। और प्रभु परमेश्वर को क्रोध मत दिलाइए, पवित्र आत्मा की निंदा मत कीजिए। अगर कोई है नया विश्वासी है और वो वचन और वो बार बार भटक जाता है, बार बार पुराने, शैतान तो यही चाहता है आपके जीवन से कि वो आपके पुराने पाप को आपके जीवन में ला के रख दे और आप उसके अनुसार अपना जीवन जिए, आप उसके अनुसार अपना जीवन जिए। शैतान ही चाहता है, शैतान चाहता है कि आपकी आत्मा नाश हो, आप नरक में आपकी आत्मा तड़पे और आप क्या कहते हैं, टॉर्चर किया जाए, क्योंकि वो नफ़रत करता है मनुष्यों से। क्योंकि मनुष्यों से परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, इसलिए वो नफ़रत करता है मनुष्यों से। तो मेरे प्रियो, हमको ये करना है कि बाइबल रीडिंग कीजिए। बाइबल पढ़ने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है आपके जीवन का जिसका जवाब इस बाइबल में ना मिल सके। ये बाइबल वो है, ये पवित्र शास्त्र वो है जो आपके जीवन के हर सवाल का जवाब भी देगा। आप पूछिए परमेश्वर से। ये वचन जो है ये आपसे बात करता है, ये परमेश्वर का वचन जो है आपसे बात करता है। आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप परमेश्वर से पूछिए, बात कीजिए और इस वचन को पढ़िए। आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आप भटकेंगे नहीं। और अगर आपसे कोई गलती होती है तो परमेश्वर के सामने जाइए, माफ़ी मांगिए और आप प्लीज़ दोबारा वो गलती ना करें, आप दोबारा वो गलती ना करें, क्योंकि बार बार एक गलती को दोहराने से उसके आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगा। आप अपने जीवन में एक रूल बनाइए, आप बोलिए कि अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करना है, मैं अब इस पाप में नहीं पड़ूंगा और या नहीं पड़ूंगी। और उसके बाद अपने जीवन को वैसे जिए। वचन को शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए वचन को, ताकि वचन सुनकर मैं आप लोगों के सामने एक प्यारा सा वचन निकालूंगी। वचन सुनकर आप लोग आशीषित हो सकें। इब्रानियों 11:1 हम पढ़ते हैं, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 11:1, जब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। विश्वास जो होता है वो सुनने से होता है, ठीक है। और इब्रानियों 11:6 में हम पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और विश्वास किससे उत्पन्न होता है? विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। विश्वास आप सुनने से उत्पन्न कर सकते हैं। आप वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए और उसके बाद आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा प्रभु में। और जो गलतियां आपसे होती हैं डेली लाइफ में, उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और अपने आप में दृढ़ रहें कि दोबारा ये गलती ना करें। जब शैतान फंसाता है तो शैतान को डांटिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो आपसे दूर हो जाएगा और आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।